सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। जी हां, रूस पीछे हटा, कई जगह से पीछे हटा। इस वॉर अपडेट में रूस की, यूक्रेन की ताज़ा जानकारियां मैं आपको रोज़ की तरह देने आया हूं। आज हमने कोई और रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन हमने रूस की रिपोर्ट नहीं छोड़ी है। ध्यान से देखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दूं, यही बड़ी खबर है कि आखिरकार एक बार फिर से रजाग्राफी की बात, आपके इस छोटे भाई की बात सही साबित हुई। रूस कई जगह से पीछे हट गया है और रशिया ने खुद मान लिया है। रशिया ने कहा है, हमने यूक्रेन के कई हिस्सों में जहां पर हमारा कब्जा था वहां से हम पीछे हट गए हैं, क्योंकि कीव ने, यानी यूक्रेन ने काफ़ी बड़े हमले उन पर किए थे, हम पर काफ़ी बड़े हमले किए थे। ये रिपोर्ट में खुद रूस ने एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं यूक्रेन की माने तो यूक्रेन का कहना है कि 3000 स्क्वायर फीट इलाके पर हमने वापस कब्जा जमा लिया है और रशिया को पीछे खदेड़ दिया है। मैं कल की रिपोर्ट में आपको बता ही चुका था कि यूक्रेन कई जगह रूस पर भारी पड़ रहा है। आपको गोदी मीडिया जो खबर नहीं बताएगा वो खबर मैं आपको लगातार बता रहा हूं। 6 महीने से तो मैं ही अपडेट दे रहा हूं आपको, और जो भी अपडेट दे रहा हूं सही साबित हो रही हैं। रूस ने मान लिया है, यूक्रेन ने पहले ही कह दिया था। अब आप समझ लीजिए कि रूस को पीछे हटना पड़ रहा है तो कितनी बड़ी ये बात है। वहीं रूस ने कहा है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए हमने 2 कदम पीछे लिए हैं। अब आप इसको ये भी समझ सकते हैं, जो कहावत भारत और पाकिस्तान में चलती है, हिंदी ज़बान और उर्दू ज़बान में, कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हार मान रहा है। 2 कदम पीछे लेने का मतलब ये है कि लंबी छलांग शेर मारने वाला है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि रूस क्या करेगा। खार्किव के इलाके को पूरी तरह से छोड़ दिया है रशिया ने। यूक्रेन ने किस प्रकार से आज रात को ही हमले किए, उसकी एक झलक लेटेस्ट दिखाना चाहता हूं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले खार्किव के इलाके पर ऐसी मिसाइलें बरसाई कि रशिया को पीछे भागना पड़ा। वहीं आपको बता दूं, ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन में किसी और सैनिकों की जगह नहीं है, रूसी सैनिकों को पीछे हटना होगा। एक ही ऑप्शन रूस के पास है कि इज्जत से इस इलाके को, यूक्रेन की ज़मीन को खाली कर कर पीछे चला जाए। दोस्तों, एक रूस का बिजनेसमैन है, बिलियनर है, काफ़ी बड़ा आदमी है, और कहा जा रहा है एक रूसी बैंक का ये मालिक है। रूस का होने की वजह से और रूस का बड़ा आदमी होने की वजह से अमेरिका और यूरोपीय पाबंदियों को इसको झेलना पड़ रहा है। कई मिलियन डॉलर इनके विदेशों में, खासकर यूके में सीज हैं। तो इन्होंने $1 बिलियन का लालच दिया है। किसको? यूक्रेन को, कि हम यूक्रेन में $1 बिलियन खर्च करके उनकी जगह को बनाएंगे, किसी शहर को, किसी इलाके को, हम किसी गांव को गोद ले लेंगे और उसको ठीक करके देंगे। जाहिर सी बात है, इसका मतलब यही है कि आप हमारे पैसे जो सीज कर रहे हैं वो छोड़ दो, हमारा कारोबार चलने दो, इसके बदले में हम यूक्रेन को मदद देंगे। आप दोस्तों, वहीं पर रमज़ान कादिरोव को हर कोई जानता है, लेकिन उन्हीं के मुल्क के एक दूसरे लोग हैं वो भी मुस्लिम। अब देखिए, मुसलमानों को कोई गरिया नहीं सकता। जो गोबरखोर हैं वो कंफ्यूज हैं कि अब हम कैसे इनको गरियाएं कि उनके गरियाएं, ये भी ये मूल्य अच्छे, वो मूल्य बुरे हैं। ऐसे मतलब ये बेचारे ये पैदा ही हुए हैं जलील होने के लिए, अंधभक्त। लेकिन देखिए, ये भी एक हकीकत है कि मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने वाला खुद मुसलमान सबसे पहले होता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये भी मुसलमान हैं, और ये वही लोग हैं जिन्हें आप चेचन के कहते हैं, लेकिन इनकी अपनी एक बटालियन है, जिनका जो बटालियन का नाम है वो है शेख मंसूर बटालियन। जी हाँ, इन्होंने धन्यवाद किया है कि 2014 में हमारे शेख मंसूर बटालियन को बनाया गया था, जिसमें यही मुद्दा था कि हम यूक्रेन का साथ देंगे। दोस्तों, इस बटालियन ने यूक्रेन में ये जो बिल बोर्ड लगाया है, इस पर लिखा है कि जब यूक्रेन का सूरज उगेगा रूस गायब हो जाएगा। यानी चेचन वर्सेस चेचन, यानी एक देश के लोग अलग अलग अपने 2 साथियों को पकड़कर आपस में लड़ रहे हैं।
ये काफ़ी गलत है। दोस्तों अब रूस को पीछे क्यों हटना पड़ा उसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। खार्किव में जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना लिया था रूस ने, उस पर यूक्रेन ने कई जगह से एक साथ हमला किया और तबाह कर दिया। देखिए Ебать хуяри. 5 уже. 6. Куда нахуяри? 6. Там блокпост был, блядь, въебал блокпост. Взорвало нахуй. सिर्फ एक ही नहीं था, रूस के कई मिलिट्री बेस थे। अब दूसरी मिलिट्री बेस पर रूस के हिमरास मिसाइल से, अमेरिका की सबसे घातक मिसाइल हिमरास मिसाइल से हमला करके रूस की मिलिट्री बेस को तबाह किया। उसका वो खौफनाक मंजर देख लीजिए। Ось так виглядає робота хаймерсів. Ось тігри, бетери, бехи. Все, що хочеш. Работа разведки нормально. І все згоріло. Бо у підарів все буде горіти. इन सबके बाद रूस के खिलाफ अभी भी दे दनादन हथियार भेजे जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, हथियारों की जो खेप जा रही है ये जर्मनी से निकल चुकी है। ये अमेरिकी हथियार हैं जो अमेरिका ने जर्मनी को भेजे। अब जर्मनी के रास्ते ये पोलैंड जाएंगे और फिर पोलैंड से सीधा यूक्रेन। दोस्तों आज के लिए अभी तक के लिए सबसे बड़ी वॉर अपडेट आपको दे चुका हूँ। ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले सारी खबरें, सिर्फ यूक्रेन और रूस की नहीं, पूरी दुनिया की खबर ये अकेला इंसान देता है। तो कम से कम इतना कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।